बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी आप लोगों के लिए हमेशा यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसेस की बात कर लेते हैं, बुर्ज हूत की। अगर आप 20 फरवरी से 20 मार्च की तारीखों में पैदा हुए हैं तो आपका बुर्ज हूत यानी पाइसेस है। और अगर आपको किसी भी वजह से अपनी एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, पता नहीं है, मगर नाम आपका दाल या चे से शुरू होता है, तो भी आपका बुर्ज जो है वो हूत यानी पाइसेस है, जिसका हाकिम सैयारा मुश्तरी है। आपका ताल्लुक़ जिस दीन मज़हब मसलक को आप फॉलो करते हैं, हम सब के सब अल्लाह ताला की मखलूक हैं, अल्लाह रब्बिल आलमीन है। और बतौर मखलूक हमें चाहिए कि अपने खालिक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ अपने ताल्लुक़ को अच्छे काम करके जो है उसको राज़ी रखें, उसको खुश रखें। और बतौर मुसलमान हमें ये चाहिए कि अपनी बाअमल नमाज़ों की हिफाजत करें और कुरान करीम की रोज़ाना बुनियादों पर तिलावत करें। दरूद सलाम और इस्तग़फ़ार की कसरत जो है इसको अपने मामूलात में शामिल करें। इसके अलावा बुर्ज हूत वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि या अल्लाह हो या वारिस हो की 3 तस्बीहात जो हैं वो आप इस हफ़्ते अपने रूटीन में रखिएगा। बाद अज़ नमाज फ़जर अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद शरीफ के साथ। सदक़ात जो हैं वो आप दीजिए खाने पीने वाली अशिया के, अनाज से रिलेटेड चीज़ों के, जो तौफ़ीक और इस्तेदाद है उस हिसाब से। बुर्ज हूत वालों से पाइसेस वालों से ये अर्ज़ करूँगा कि अगर आप जॉब कर रहे हैं ख़ास तौर पे, तो आप दफ्तरी सियासत से दूर रहने की कोशिश कीजिएगा इस हफ़्ते में। इस तरह की जो सिचुएशन अगर पैदा होती है तो आपने अपने आप को सेट असाइड कर लेना उससे, वरना फिर ये है कि अगर आप शामिल होते हैं तो कोई टेंशन जो है वो क्रिएट खुदा न खास्ता हो सकती है। अच्छा, इस हफ़्ते कोशिश ये करनी है आपने कि बहन भाइयों के साथ किसी किस्म का कोई इख्तिलाफ अगर आपको अराइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है तो उसको एवॉइड करना है, आपने साइड लाइन करना है अपने आप को। शादीशुदा अफराद जो हैं उनके ताल्लुकात अगर कशीदा थे वो बेहतरी की तरफ जाने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा रोशन हैं इंशाअल्लाह ताला। इस हफ़्ते बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ख़ास तौर पे और जॉब अपॉर्चुनिटी के हवाले से मैं बात करूँगा। एक अच्छा मौका जो है वो कुदरत आपको ज़रूर अता करेगी इंशाअल्लाह। ख़ास तौर पे वो हूती अफराद जो जॉबलेस हैं उनके लिए खुशखबरी ज़रूर आएगी इंशाअल्लाह ताला। आपने इससे भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी है। अच्छा, जो शादीशुदा अफराद हैं और अगर वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, किसी नए मसले को फेस करना पड़ सकता है, ख़ास तौर पे जो सीनियर हैं ना आपके बुज़ुर्ग, उनकी तरफ से, तो कोशिश ये कीजिए उनकी बात को तहम्मुल के साथ, एहतराम के साथ जो है वो सुने। और अगर कोई आपने उसको रिस्पॉन्ड करना है तो कोशिश ये करिएगा कि एहतराम जो है मलहूज़ ख़ातिर जो है वो रख के फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बयान करें। इसके अलावा पीर का दिन जो है, मैं आपसे ये कहूँगा कि जो भी फ़ैसला करने का आपने इरादा किया है वो आप आज कर लें, डिले नहीं करना, क्योंकि मज़ीद ताख़ीर जो है वो परेशानी का बायस बन सकती है। और आज का दिन इस तरह का है कि अगर कोई डिसीजन लेना चाहेंगे तो किसी का ताउन जो है वो भी इंशाअल्लाह हासिल हो सकता है। अच्छा, मंगल का दिन जो है तरका और जो विरासत है उसके सिलसिले में कोई मामलात जो हैं वो थोड़ा सा क्लैरिटी लेना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा बुध का दिन जो है, अगर आप बैरून मुल्क सफ़र करने की ख्वाहिश रखते हैं किसी भी हवाले से, तालीम है, बिज़नेस है या परमानेंट सेटलमेंट है, तो वो जो चीज़ है वो पूरी होती हुई नज़र आ सकती है इंशाअल्लाह। इसके अलावा जुमेरात का दिन जो है, कोई रुका हुआ काम ख़ास तौर पे बिज़नेस से रिलेटेड कोई अगर पेमेंट आपकी स्टक थी तो वो आपको बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि वो मिल जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसके अलावा आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि कोई चांस अगर आ रहा है आपकी तरफ पॉजिटिव, और इससे पहले भी वो चांस आपकी तरफ आया है मगर उसको हैंडल करने में आपसे कोई मिस्टेक हुई है, तो कोशिश ये कीजिए कि गौर व खौज़ करें और उसे दोबारा दोहराने की कोशिश ना करें।
جمعے والے دن یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ کوشش کر رہے ہیں، خاص طور پہ زمین اور جائیداد کے اصول سے ریلیٹڈ معاملے میں، اس میں آپ کو جزوی کامیابی جو ہے وہ حاصل ہو سکتی ہے۔ ہفتے کے دن یہ ہے کہ جو ملازمت پیشہ افراد ہیں ان کو دفتری ماحول میں کشیدگی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ نے ریومرز پر، افواہوں پر یقین بالکل نہیں کرنا۔ اتوار کا دن جو ہے، اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو آپ کے بہن بھائی یا آپ کے کوئی سینئرز جو ہیں وہ ایجوکیشن میں کچھ ٹپس ایسی دے سکتے ہیں کہ جس میں آپ کے تعلیمی معاملات کی جو فکر مندی ہے وہ دور ہو سکے گی انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آپ نے اوور ورک جو ہے اس سے گریز کرنا ہے، کیونکہ جو تھکاوٹ ہے وہ غالب آ سکتی ہے اور پورے ہفتے کی جو روٹین ہے وہ خدا نخواستہ ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ تو اوور ورک نہیں کرنا، بیلنس جو ہے اس کو مینٹین کرنا ہے۔ آپ کا اپنا چینل ہے، پذیرائی کا بہت بہت مشکور ہوں، اور آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ویڈیوز کو کائنڈلی لائک ضرور کیا کریں، اور کمنٹس اپنے جو بڑے قیمتی ہوتے ہیں میرے لیے وہ ضرور دیا کیجیے۔ اور اس کے علاوہ آپ اگر چینل پر پہلی بار وزٹ کر رہے ہیں، ویڈیو اگر آپ نے دیکھی، آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو کائنڈلی لائک ضرور کیجیے، اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی پلیز ضرور کیجیے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ اگر اپنا ذائچہ بنوانا چاہتے ہوں تو دیے گئے نمبرز کے اوپر آپ اپنی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ بک کر سکتے ہیں کنسلٹیشن کے لیے، ذائچہ کنسلٹیشن کے لیے، جس کو ذائچہ بھی کہتے ہیں، برتھ چارٹ بھی کہتے ہیں، ہاروسکوپ بھی کہتے ہیں۔ ایک فی ہے وہ آپ نے پے کرنی ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو کنسلٹیشن ہے وہ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی میں بہت سارے مسئلے مسائل بھی چل رہے ہوتے ہیں، تو قرآن پاک، رنگ، روشنی اور خوشبو سے ریلیٹڈ جو کنسلٹیشن ہے وہ بھی آپ دیے گئے نمبرز پہ ریزرو کر کے مجھ سے کنسلٹیشن لے سکتے ہیں۔